श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा तक चलता है। इस समय को पितृ तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज, दान पुण्य और जप तक के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस काल में पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों के कर्मों को देखती हैं। यदि वंशज विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, और यदि उपेक्षा की जाए तो जीवन में संकट, रुकावट और अशांति बढ़ जाती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान किए जाने वाले उपाय अत्यंत फलदायी और जीवन सुधारक माने गए हैं। आइए जानते हैं श्राद्ध पक्ष के उपाय कौन कौन से हैं इसके बारे में। श्राद्ध पक्ष का मुख्य कार्य है पितृ तर्पण और पिंडदान। गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी के तट पर तर्पण करना श्रेष्ठ माना जाता है। तर्पण में जल, तिल, अक्षत यानी चावल, कुश और पुष्प का उपयोग होता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और संतानों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि किसी कारणवश नदी पर न जा सके तो घर पर ही शुद्ध जल, तिल और कुश से तर्पण करना भी मान्य है। अन्न और वस्त्र का दान। श्राद्ध में अन्न, विशेषकर खिचड़ी, चावल, दूध, दही, घी, शहद आदि पितरों को अत्यंत प्रिय माने गए हैं। ब्राह्मण या जरूरतमंदों को अन्न खिलाना और वस्त्र दान करना सर्वोत्तम उपाय है। माना जाता है कि इससे पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और वंश में दरिद्रता नहीं आती है। गौ और गाय को भोजन कराना। श्राद्ध पक्ष में गौ और गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। कौवे पितरों के दूत माने जाते हैं। उन्हें भोजन कराना पितरों तक अर्पण पहुंचाने के लिए समान है। वहीं गौ माता को भोजन कराना सभी देवताओं और पितरों को संतुष्ट करने के बराबर माना गया है। ब्राह्मण भोज और दक्षिणा। श्राद्ध का मुख्य अंग है ब्राह्मण भोज कराना। ब्राह्मणों को ससम्मान भोजन कराने और दक्षिणा देने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो किसी गरीब, भूखे या साधु संतों को भोजन कराना भी उतना ही फलदायी होता है। अक्षय तृतीय फलदायी उपाय। श्राद्ध पक्ष में तिल दान और जल दान को अक्षय फलदायी बताया गया है। तिल का तर्पण और तिल का दान पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। साथ ही जल दान से वंश में शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। मंत्र जाप और पितृ स्तुति। श्राद्ध पक्ष में विशेषकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए श्रेष्ठ है। पितृ स्रोत और पितृ गायत्री मंत्र का जाप करने से पितरों की कृपा शीघ्र मिलती है। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा। श्राद्ध पक्ष में दान पुण्य का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। अन्न, वस्त्र, जूते, छाता, तेल, दीपक, अनाज, फल, शहद, गुड़, तांबे के बर्तन आदि का दान करने से पितृ तृप्त होते हैं। सेवा और परोपकार करने से पितरों का आशीर्वाद वंशजों पर बना रहता है। तुलसी और पीपल पूजन। श्राद्ध पक्ष में तुलसी माता और पीपल का पूजन अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी पर जल चढ़ाकर दीपक जलाना और पीपल पर तिल व जल अर्पित करना पितरों की आत्मा को शांति देता है। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि और पितृ कृपा बनी रहती है। श्राद्ध पक्ष में तुलसी माता और पीपल का पूजन अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी पर जल चढ़ाकर दीपक जलाना और पीपल पर तिल व जल अर्पित करना भी पितरों की आत्मा को शांति देता है। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि और पितृ कृपा बनी रहती है। पितृदोष निवारण उपाय। जिन परिवारों में पितृदोष होता है उन्हें श्राद्ध पक्ष में विशेष उपाय करने चाहिए। नासिक, गया, उज्जैन, हरिद्वार, गयाशिला आदि तीर्थों में पिंडदान और तर्पण करना अत्यंत लाभकारी है। रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और नवग्रही शांति यज्ञ भी पितृदोष निवारण के लिए किए जा सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान कुछ विशेष नियम और सावधानियों को याद रखना जरूरी होता है। श्राद्ध पक्ष में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन न करें। पितरों का तर्पण हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करें।
श्राद्ध में शुद्धता, सात्विकता और श्रद्धा का होना अनिवार्य है। इस पखवाड़े में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि वर्जित होते हैं। केवल पितरों की तृप्ति और शांति के लिए कर्म करना ही श्रेष्ठ माना गया है। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।